अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। दिस इज़ माजिद इमाम जोकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सोशल साइंसेस की। अगर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ये एक ऐसा टॉपिक है जो सोशल साइंसेस की तकरीबन तमाम फील्ड्स में इसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है। तो इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट को डिस्कस किया था, जिसकी आप में बहुत अच्छी पजीराई हुई, और आज द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे। शायद ही कोई यूट्यूब पर किसी पाकिस्तानी की जानिब से इस पर कोई वीडियो बनाई गई हो, लेकिन सबसे अहम टॉपिक सोशल साइंसेस का बहुत अहम टॉपिक ये है, ये थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी हिस्ट्री को, थोड़ा देखेंगे कि आखिर ये कितनी पुरानी थ्योरी है। तो अगर देखा जाए तो ये थ्योरी इतनी पुरानी है जितनी कि पॉलिटिकल स्पेकुलेशन, यानी इंसान ने जब से सियासी तौर पर कुछ स्पेकुलेट करना शुरू किया है, कुछ सियासी तौर पर कुछ सोचना शुरू किया है, तो उस वक्त से इंसान इस थ्योरी के बारे में सोचता आया है। यानी ग्रीक जो थे, ग्रीक सिटी स्टेट्स में जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जिसमें सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन तमाम ने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया है अपनी अपनी वर्क्स में। इसके बाद रोमन अम्पायर का जब उरूज था, तो रोमन अम्पायर में भी मुख्तलिफ राइटर्स ऐसे हमें मिलते हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस किया। फिर मिडियावल टाइम में जो बहुत अहम फिलोसोफर्स थे, जिनमें थॉमस होब्स, जॉन लॉक और जेन जैक्स रूसो, इन्होंने भी इस थ्योरी को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया, एक जामिया तरीके से डिस्कस किया। तो ये बहुत पुरानी थ्योरी है, बहुत अहम थ्योरी है सोशल साइंसेस की, और खुसूसन पॉलिटिकल साइंस की। तो जनरल स्टेटमेंट को इसकी देखेंगे कि थ्योरी की जनरल स्टेटमेंट है क्या, थ्योरी कहना क्या चाहती है। तो देखिए, जनरल स्टेटमेंट जो थ्योरी की है वो कुछ ये है कि इंसान जब स्टेट ऑफ नेचर में था, तो वो एक ऐसी स्टेट थी जिसमें कोई अथॉरिटी नहीं थी कि वो इंसान को कंट्रोल करे, यानी कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो जैसी भी थी, कुछ फिलोसोफर्स के मुताबिक वो एक अच्छी कंडीशन थी इंसान की, कुछ के मुताबिक ये बहुत ही ख़तरनाक इंसान की एक कंडीशन थी। तो जैसी भी कंडीशन थी, इंसान ने उससे लॉलेस कंडीशन से बाहर निकलने का सोचा। तो उसका नतीजा जो हुआ वो ये हुआ कि इंसान ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके ज़रिए इंसान ने सोसाइटी या स्टेट को बनाया, या सोसाइटी और स्टेट का क़याम अमल में लाया। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आप कह सकते हैं इस थ्योरी की, द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यानी इंसान ने एक समाजी मुआहदा किया कि एक सोसाइटी बनाई जाए, एक मुआशरा बनाया जाए जिसमें इंसान एग्जिस्ट करे, जिसमें इंसान सर्वाइव करे एक बाइज़्ज़त और बाआसान तरीके से। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। अब हम तीन इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स को देखेंगे जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस किया है अपनी अपनी बुक्स में। सबसे पहले हम देखेंगे थॉमस होब्स। ये एक इंग्लिश मैन थे। ये एक इंग्लिश मैन थे, या आप कह सकते हैं कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, जिसने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह एक्सप्लेन की, कुछ इस तरह बयान किया अपनी बुक में। उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था लेवियाथन। लेवियाथन जिसका मतलब है मॉन्स्टर, राकास। अच्छा, इन्होंने लेवियाथन में एक्सप्लेन किया कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें इंसान बहुत ही एक नास्टी और ब्रूटिश किस्म की लाइफ गुजारता था। इंसान की जो नेचर थी वो नास्टी और ब्रूटिश नेचर थी। इंसान को कंपैशन, पैटी वगैरह, ये सारी जो इंसान की जो खूबियाँ थी, ये इंसान में मौजूद ही नहीं थी। यानी हमदर्दी को इंसान जानता तक नहीं था, और सिर्फ जो चीज़ इंसान को मोटिवेट करती थी, जिस चीज़ के बलबूते पर इंसान ज़िंदा रहा, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ईगो था, सिर्फ और सिर्फ उसका
ईगो था, यानी अपनी बात, अपनी लाइफ के बारे में सोचना। किसी सोसाइटी या किसी दूसरे रिलेटिव के बारे में इंसान नहीं सोचता था, बिकॉज वो ब्रूटिश था, एक वैशी किस्म की ज़िंदगी गुजारता था। तो ये स्टेट ऑफ नेचर थी थॉमस हॉब्स के मुताबिक, या थॉमस हॉब्स की ये स्टेट ऑफ नेचर थी। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा था। इसके मुताबिक इंसान ने ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल से निकलने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक एग्रीमेंट किया, जिसके थ्रू इंसान ने सोसाइटी बनाई या स्टेट बनाई। तो उस सोसाइटी या स्टेट में इंसान ने ये डिसाइड किया कि उसके जितने भी जो राइट्स होंगे वो सारे राइट्स किंग के पास चले जाएंगे। यानी अब किंग की मर्ज़ी होगी कि वो उनको राइट दे या ना दे। मतलब कि पूरी जो अथॉरिटी होगी वो किंग के पास होगी। किंग एक एब्सोल्यूट मोनार्क होगा। यानी ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके ज़रिए आप कह सकते हैं कि इंसान ने खुद को बेयार मददगार कर दिया, खुद को किंग के रहम व करम पर छोड़ दिया। ये था थॉमस हॉब्स का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कि इसकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या थी। थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सॉवरेनिटी है वो किंग के पास है। किंग इज सॉवरेन, वो एब्सोल्यूट मोनार्क है। और जो उसके जो सिटीजन्स हैं, बल्कि सिटीजन्स का तो कोई तस्वुर ही नहीं है थॉमस हॉब्स के पास। थॉमस हॉब्स के मुताबिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो इस बात पर उनको ज़रूर अमल करना चाहिए कि किंग जो भी उन्हें ऑर्डर दे, जो भी उन्हें कमांड करे, वो उसे पूरा करे। यानी किंग की अथॉरिटी को चैलेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है। किंग जिस तरह चाहे, जैसा लॉ पास करे, जैसा ऑर्डर उन्हें दे, जैसी कमांड दे, वो इस चीज़ पर अब मजबूर हैं कि वो किंग को ओबे करें। तो ये थॉमस हॉब्स का मुख्तसरन हमने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स के मुताबिक स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा था, फिर थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी उसकी कैसी है। अब आते हैं जॉन लॉक पर। जॉन लॉक भी एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। ये पैदा हुए थे 1623 में और इनका इंतकाल हुआ था 1704 में। इनकी स्टेट ऑफ नेचर को डिस्कस करेंगे। इनके मुताबिक जो स्टेट ऑफ नेचर थी उसमें इंसान एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारता था, पुरअमन ज़िंदगी गुजारता था। उसको किसी किस्म का कोई दुख नहीं पहुंचता था, उसके राइट्स को सलब नहीं किया जाता था, उसके राइट्स को छीना नहीं जाता था, और ना ही कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के राइट को छीनता था। यानी एक पुरअमन, एक खुशगवार ज़िंदगी इंसान गुजारता था स्टेट ऑफ नेचर में। कॉन्ट्रैक्ट जो था वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इंसान ने साइन किया, या एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में इंसान दाखिल हुआ जिसके थ्रू इंसान ने अपने कुछ राइट्स अथॉरिटी को दे दिए या कुछ राइट्स मोनार्क को दे दिए। ये जो थे जॉन लॉक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्टर थे। जैसे थॉमस हॉब्स एक एब्सोल्यूट मोनार्की के सपोर्टर थे, तो जॉन लॉक जो थे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लिमिटेड मोनार्की, एक ऐसी मोनार्की जिसके पास लिमिटेड अथॉरिटी हो, ऐसी मोनार्की के ये सपोर्टर थे। तो ये इनके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह हुआ था। अब आते हैं इनकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे। इनके मुताबिक जो किंग है उसके खिलाफ रिवोल्ट भी किया जा सकता है, उसके खिलाफ बगावत भी की जा सकती है। यानी जो सिटीजन्स हैं या जो किंग के सब्जेक्ट्स हैं उनको ये बिल्कुल हक पहुंचता है, उनके पास ये राइट है कि अगर किंग उन्हें मिसरूल करता है, मिसगवर्न करता है, तो वो इसके खिलाफ रिवोल्ट करें, इसके खिलाफ बगावत करें। यानी इसकी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के मुताबिक कुछ इस तरह है कि अगर कोई किंग उन्हें मिसरूल करता है, या किंग की पॉलिसीज़ जो हैं वो कुछ ऐसी होती हैं जो
रियासत में मौजूद जितने भी जो इसके सब्जेक्ट्स होते हैं, किंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, इनकी अगर खिलाफ जाती हैं, इनकी विल के खिलाफ जाती हैं, तो इनको मुकम्मल राइट है कि ये किंग के खिलाफ बगावत कर दें या किंग को डिथ्रोन कर दें। इसके बाद हम देखते हैं जेन जैक्वेस रूसो को। जेन जैक्वेस रूसो भी एक अहम फिलोसोफर थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया। ये बेसिकली स्विस थे, लेकिन इन्होंने फ्रांस को एज अ कंट्री अडॉप्ट किया था। ये प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में सर्वाइव करते थे। प्री रेवोल्यूशनरी फ्रांस में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था वो हुआ था 1789 में। अच्छा, हिज स्टेट ऑफ नेचर, इसकी जो स्टेट ऑफ नेचर है वो कुछ इस तरह है जिस तरह जॉन लॉक की स्टेट ऑफ नेचर है। जैसे जॉन लॉक एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में इंसान पुरसुकून ज़िंदगी गुजारता था, एक इंसान दूसरे इंसान के राइट्स को सलब नहीं करता था, दूसरे इंसान के राइट को छीनता नहीं था। तो सेम इसी तरीके से जेन जैक्वेस रूसो भी कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर एक खुशगवार ज़िंदगी स्टेट ऑफ नेचर में इंसान एक खुशगवार और खुशहाल ज़िंदगी गुजारता था। इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कुछ इस तरह था कि इंसान जो था उसने एज अ होल कम्युनिटी को अपने राइट्स दिए, यानी किसी मखसूस शख्स या किसी मखसूस किंग को अपने राइट्स सरेंडर नहीं किए थे। इंसान ने जो राइट्स सरेंडर किए थे वो पूरी कम्युनिटी को सरेंडर किए थे। तो इस लिहाजा किंग को कोई हक नहीं पहुंचता कि किंग जो उसके सब्जेक्ट्स हैं उन पर अपनी राय मुसल्लत करे या अपनी अथॉरिटी मुसल्लत करे। यानी इन्होंने एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था। जनरल विल, जनरल विल, इनके मुताबिक जो जनरल विल है वही सॉवरेन है। इनकी आगे थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी को भी डिस्कस करना था, तो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पर चलते हैं। तो इनके मुताबिक जनरल विल जो है वो ही सॉवरेन है, बिकॉज जनरल विल जो विल है ये पूरी कम्युनिटी की विल है। रियासत में मौजूद जितने भी इंसान हैं उन सब की ये विल है। तो लिहाजा किंग, एब्सोल्यूट मोनार्क या किसी भी किस्म का मोनार्क वो खुद को सॉवरेन नहीं कह सकता। यानी रूसो के पास किंग एब्सोल्यूट मोनार्क का कोई तस्वर मौजूद ही नहीं है। इनके मुताबिक जो जनरल विल है वही सॉवरेन है। अच्छा, रूसो ने कुछ अहम एक सेंटेंस जो आपने सुना भी होगा। रूसो का कहना था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। इंसान आज़ाद पैदा हुआ लेकिन अब वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंसान पैदा तो स्टेट ऑफ नेचर में हुआ था, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आया, जब उसने एग्रीमेंट किया पूरी कम्युनिटी के साथ, तो जो कानून था वो कानून की जंजीरों में जकड़ दिया उसने खुद को। मैन इज बॉर्न फ्री बट इज एवरीवेयर इन चेन्स। अच्छा, आखिर में आपको हम अपना ट्यूशन फ्री ये है हमारा स्लोगन, ट्यूशन फ्री एंड टेंशन फ्री पाकिस्तान। ये जितनी भी जो आप लेक्चर्स हमारी वीडियो चैनल पर देख रहे हैं, इन सब के पीछे जिस स्लोगन ने हमें मोटिवेट किया है वो है ट्यूशन फ्री एंड टेंशन फ्री पाकिस्तान। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ट्यूशन्स की फ़ीस नहीं भर सकते,
तो लिहाजा ये सारी जितनी भी एफर्ट्स हो रही हैं ये सब उनके लिए ही हो रही हैं। दैट इज़ enough for today. Thank you so much and don't forget to subscribe my YouTube channel. खुदा हाफिज़।